गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी हैव completed 2 chapters. ओके, हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है. फर्स्ट 2 चैप्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स एंड सेकेंड चैप्टर एटमोसफेयर. टुडे वी विल डू अंटार्कटिका विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 138. इट इज़ द 10th चैप्टर ऑफ योर बुक. ठीक है, ये आपका 10th चैप्टर है बुक का. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 138. हम लोग अब अंटार्कटिका शुरू करेंगे. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा और टेस्ट में एक कॉन्टिनेंट आना ज़रूरी है. तो अभी हम लोग अंटार्कटिका करेंगे एंड देन वी विल सी फर्दर विच चैप्टर वी हैव टू डू. अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज कवर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन आइस. अंटार्कटिका जो है वो हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ कवर्ड थ्रू आउट द आइस. ये पूरी तरीके से आइस से क्या है, कवर्ड है. आइस से ये कवर्ड है. ये पूरे साल जो है आइस से कवर्ड रहता है. यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और ये बर्फ से कवर्ड रहता है. इट इज़ वेरी कोल्ड कॉन्टिनेंट विथ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. अब यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते. नो पीपल स्टेज हियर. There are some research stations where scientists conduct research, but there are no permanent human settlements. कुछ रिसर्च सेंटर हैं, छोटे मोटे रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. कुछ दिनों के लिए साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, अपना रिसर्च करते हैं एंड देन दे कम बैक, बट दे डू नॉट स्टे कंटिन्यूसली फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स. Okay, they go for the 2-3 months and then they come, then they do their researches and then they come back. So there is no permanent human settlements and why there is no human permanent settlements? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है. Antarctica is home to penguins, seals and other animals that are suited to very cold climates. तो वहाँ पर कौन से एनिमल्स फाउंड होते हैं? तो इट्स अ पेंगुइन्स एंड सील्स, और वही एनिमल्स जो ठंडे क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकते हैं. इट हैज़ द कोल्डेस्ट लैंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ एट -89.2 डिग्री सेल्सियस. और वहाँ का लैंड टेम्परेचर क्या है? तो इट इज़ अ -89.2 डिग्री सेल्सियस. ये अर्थ का सबसे ठंडी प्लेस है. This was recorded at the ground level at the Soviet Vostok Station in Antarctica in 1983. और इसको रिकॉर्ड किसने किया था? तो ये रशिया की एक रिसर्च सेंटर है सोवियत वोस्तक, जो 1983 में इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड की थी. इससे ज़्यादा कभी यहाँ पे ठंड नहीं पड़ी एंड यही बहुत ज़्यादा है, -89.2 डिग्री सेल्सियस. द साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका. जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, साउथ पोल में ही अंटार्कटिका जो है वो क्या है, लोकेटेड है. द एक्सप्लोरर रोल्ड अमेंडसन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल इन 1911. ठीक है, तो रोल्ड अमेंडसन जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे यहाँ पर पहुँचने वाले. एंड इन विच ईयर ही वेंट? इन 1911. ठीक है. Now see on the same page there are the maps given. World map showing the location of Antarctica. देखो ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है. तो here it is North America, South America, Africa, Europe, Asia, okay, and here it is Australia and Antarctica. The green portion which is Antarctica. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल पड़ता है और यहाँ पे धूप नहीं आती बेटा, सन के रेज नहीं पहुँच पाते हमारे पोल्स पर, इसलिए अंटार्कटिका जो है सबसे ठंडी प्लेसेस में आती है. ओके, सो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नाउ सी ऑन पेज नंबर 139. ठीक है. The continent of Antarctica is located entirely in southern hemisphere surrounding the South Pole and lies completely within the Antarctic Circle. तो जो अंटार्कटिका सर्कल है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ पोल से घिरा हुआ है. ठीक है, और ये पूरी के पूरी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल में सराउंडेड है.
The continent is surrounded by the southernmost parts of the Pacific Ocean, Atlantic Ocean and the Indian Ocean. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका, जो आपका कॉन्टिनेंट है वो 3 ओशन से कवर्ड है, एंड दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन. So Antarctica is covered by the 3 oceans. They are Pacific, Atlantic and Indian Oceans. Together, water of these oceans beyond the Antarctic Circle is called the Southern Ocean. अब अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो भी पानी है इन तीनों ओशंस का, जब वो मिलते हैं तो इट फॉर्म्स अ सर्दर्न ओशन. ओके, This is the continent covered by ice sheets extending 14 square million kilometers in the summer. अब ये एक तरीके का आइस शीट है, ठीक है, आइस की एक तरीके की बर्फ की चादर है जो कि 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स गर्मी में हो जाती हैं. अब आइस शीट का मीनिंग दिया हुआ है a layer of ice covering an extensive tract of land for a longer period of time. यानी आइस का वो लेयर जो कि लैंड को बहुत ज़्यादा समय तक कवर्ड किया हुआ है उसे हम लोग आइस शीट बुलाते हैं. ओके, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फेसेस द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन. तो ईस्टर्न पार्ट जो कॉन्टिनेंट का है वो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का पड़ता है. This part is known as the East Antarctica. Okay. The western part, West Antarctica, constitutes only 5% of the continent's total surface area. यानी कि मोस्टली इसका जो पोर्शन है वो ईस्ट अंटार्कटिका में आता है, और ईस्ट अंटार्कटिका का फेस जो है वो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन की तरफ ज़्यादा है. अनदर विच साइड इज द वेस्ट साइड, जिसका सिर्फ 5% ही अंटार्कटिका का 5% ही पोर्शन जो है वो वेस्ट साइड फेसिंग है. इट इज प्रोलॉन्ग्ड बाय द अंटार्कटिक पेनिनसुला एंड 2 लार्ज आइस शेल्फ्स, द रॉस एंड द रॉन. और यहाँ पर अंटार्कटिक पेनिनसुला में 2 लार्ज आइस शेल्फ्स हैं, इनका नाम द रॉस एंड द रॉन है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइस शेल्फ? A floating sheet of ice permanently attached to the land mass. यानी कि वो शीट यानी आइस का वो टुकड़ा जो कि क्या हो सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, पर वो लैंड से क्या है, जम गया है, लैंड से अटैच हो गया है. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दोज 2 लार्ज आइस शेल्फ्स? दैट इज द रॉस एंड द रॉन. वेस्ट अंटार्कटिका लाइज टू द साउथ ऑफ द साउथ अमेरिका. अब वेस्ट अंटार्कटिका का फेस किधर पड़ता है, तो वो साउथ अमेरिका के साउथ डायरेक्शन में पड़ता है. ओके, नाउ लेट अस सी स्टेटस ऑफ द फैक्ट कॉर्नर. लेट अस सी व्हाट इज रिटन. अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय अ थिक शीट ऑफ आइस. यानी अंटार्कटिका का 98% पोर्शन जो है वो आइस शीट से कवर्ड है. द आइस इज ऑन एवरेज अराउंड 1.9 किलोमीटर्स थिक. अब आइस की मोटाई कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर, विच इज़ वेरी मच. इन सम प्लेसेस द आइस में बी 4.5 किलोमीटर्स थिक. और कुछ प्लेसेस पे अंटार्कटिका का जो वो चादर है आइस की वो 4.5 किलोमीटर तक की मोटाई भी हो सकती है, मोटी हो सकती है. ओके, नाउ लेट अस सी स्टेटस ऑफ द अंटार्कटिका. व्हाट इज द स्टेटस, यानी कि अंटार्कटिका का वर्ल्ड में क्या स्टेटस है. अंटार्कटिका इज यूनिक. ऑब्वियसली व्हेन इट इज कवर्ड बाय द आइस, तो ये पूरे साल जब आइस से कवर्ड है तो ये क्या है, डिफरेंट है. समथिंग इज डिफरेंट इन दैट कॉन्टिनेंट. सो अंटार्कटिका इज यूनिक. इट इज अ कॉन्टिनेंट बट इट हैज नो नेटिव पॉपुलेशन और गवर्नमेंट. है तो ये कॉन्टिनेंट, पर यहाँ पर कोई पर्सन नहीं रहता, किसी की गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूलर्स नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई बिल्डिंग नहीं है. तो ये एक तरीके का ऐसा अंटार्कटिका इसीलिए ये यूनिक है. ओके, नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 140. इट डज नॉट बिलोंग टू एनी वन नेशन. ये किसी भी नेशन में बिलोंग नहीं करता.
बट पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका आर क्लेम्ड बाय 7 डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन कुछ पार्ट जो हैं अंटार्कटिका के, वो 7 कंट्रीज जो हैं वो अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं। विच 7 कंट्रीज आर दे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड द यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो दीज आर द 7 कंट्रीज जो बोलते हैं कि अंटार्कटिका का कुछ पार्ट जो है वो उनका है। The international community, however, does not recognize their claims, and these countries cannot enforce their claims under the terms of Antarctic Treaty. पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस बात की सहमति नहीं देता। वो ये बोलता है कि नहीं, अंटार्कटिक का कॉन्टिनेंट पे किसी का भी राइट नहीं है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या हुआ है, मेंशन किया हुआ है। नाउ लेट अस सी कि उस अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या मेंशन किया गया था। तो अंटार्कटिका ट्रीटी विच हैज़ बीन साइंड बाय 45 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिक ट्रीटी में बेटा ये मेंशन था, 45 नेशंस के 45 नेशंस ने साइन किया था, और उन्होंने ये इस बात पे सहमति हुई थी कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे किसी का भी राइट नहीं होगा, एंड ओनली पीपल विल गो फॉर द रिसर्च एंड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, कोई भी वहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं करेगा। First signed in 1961 by 12 nations, the treaty specifies that Antarctica shall be used for the peaceful purposes only. जब 1961 में 12 नेशंस ने इस ट्रीटी को साइन किया था, तो उनका सिर्फ यही मोटो था कि अंटार्कटिका का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पीस पर्पस के लिए किया जाएगा, ना कि किसी तरीके की वहाँ पर जाकर वॉर किया जाएगा या फिर किसी भी तरीके का रॉकेट वहाँ जाके यूज़ किया जाएगा। ऐसा कोई भी काम अंटार्कटिका में नहीं होगा, वहाँ पे पीस ही रहेगा। ओके, सो सी ऑन सेम पेज देयर इज अ फोटो गिवन, आइस बर्ड्स आर कॉमन इन अंटार्कटिका। तो ऐसे पहाड़ जो आइस से बने हुए हैं ये बहुत कॉमन है अंटार्कटिका में। ओके, सो टुडे रीड पेज नंबर 138, 139 till we have done here. Okay, so tomorrow we will be doing climate.